कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.4 का 9वां प्रश्न लेकर। इसमें कुछ 2 प्रश्न हल करने के लिए दिए गए हैं, तो देखिए इनको किस तरीके से हम हल करेंगे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरफ जो होता है इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ को ये जो पूरा दिया हुआ है इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको LHS और इसको RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड ये रहा और राइट हैंड साइड है जो हमारा वो ये रहा इस तरफ। आप इसको ध्यान रखना, इसको हमने मिटा दिया है। यहां से सबसे पहले देखो हम RHS लेने पर, RHS लेने पर इसको हम देखो उन्होंने सत्यापित कीजिए, तो इसको अगर ये ले रहे हैं तो ये निकल आना चाहिए, अगर ये ले रहे हैं तो इस तरफ का निकल आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक बार x से पूरे में गुणा करेंगे, फिर एक बार y से पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है। x यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद में इस पद को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है प्लस वाई, तो यहाँ पे प्लस वाई लिख लेते हैं और ये पूरा पद फिर से लिख देते हैं, क्योंकि एक बार इससे पूरे पद में गुणा करना है, फिर एक बार इससे पूरे पद में गुणा करना है। तो आपको पिछले सवालों की तरह इसको भी देखना होगा गुणा करके, ठीक है। x से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और इस पे एक घात होती है जिस पे कोई घात नहीं रहती, तो x से एक्स स्क्वायर में किया तो एक्स क्यूब हो गया, x से इसमें किया एक्स वाई में, तो x का x में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर और y अकेला रहेगा, तो माइनस का ये माइनस और एक्स स्क्वायर और y प्लस ये x का y स्क्वायर में होगा तो x ऐसा आ जाएगा और y स्क्वायर का y स्क्वायर रहेगा, प्लस y है, प्लस y का जब y प्लस y से गुणा होगा एक्स स्क्वायर में तो प्लस का एक्स स्क्वायर y ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्लस का y से गुणा करेंगे माइनस एक्स वाई में, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है भैया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और y से x का x रहेगा और y से y में गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस है ना इसलिए प्लस आ जाएगा, y से y स्क्वायर में करेंगे तो y की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक समान जो है वो माइनस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का है, तो इससे ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है और एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस का है। देखो जब माइनस और प्लस के होते हैं या तो घट जाएंगे या कट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। बचा क्या, एक्स की घात 3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस वाई की घात 3, ये तो हमारा निकल के क्या आ गया, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। यहाँ पे देखो इसको लिया, ये निकल के लिया, ये निकल आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो RHS लिया था हमने, इस साइड को लिया था, ये निकल के आ गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये उत्तर हो गया अपना, ठीक है। अगला जो सवाल दिया है इसी तरीके से हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। इसमें लिखेंगे फिर से यही RHS लेने पर लिख देंगे, इसको हम लिख लेंगे बराबर लगा के x माइनस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये x कॉमन लेंगे इस पूरे पद में गुणा करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये कोष्टक लगा देंगे, ये माइनस का y है तो माइनस का y लिख लेंगे, फिर ये पद पर से लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x से गुणा करेंगे ये पूरे पद में, फिर y से गुणा करेंगे इस पूरे पद में, तो x से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, प्लस x का x से एक्स स्क्वायर और y अकेला रहेगा, प्लस x का इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाई और प्लस एक्स वाई, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, y से एक्स वाई में करेंगे तो x का x आएगा और y की साथ में y का गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y का y से गुणा किया जाएगा y स्क्वायर से, तो y की घात 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट गया या घट गया, और एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर ये कट गया। अब क्या बचा भैया, एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, ये वाला ये निकल के आ गया हमारा, देखो, ठीक है। तो LHS बराबर RHS उत्तर, ये दूसरा हमारा उत्तर निकल के आ गया। आपके 9वीं के दोनों सवाल थे जो हमने सत्यापित कर लिए हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और 10वीं के सवाल है उसको देखिए, हम आगे हल करते हैं। तो आपके लिए 10वां प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, इनको पहले पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो भैया आपको यहाँ पे देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे घात कितनी लगी हुई है, यहाँ पे घात देखो इस पे 3 लगी हुई है, इस पे जेड पे भी 3 लगी हुई है,
तो इस पे घात नहीं है ना इस पे घात है, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? किस तरीके से बच्चों देखेंगे? 27x3 प्लस 125z3 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? 3x3 प्लस 5z3 ऐसे कर सकते हैं। क्यों? 3x गुणा 3x गुणा 3x 3 बार करेंगे तो 27x3 आ जाएगी, और 5z गुणा 5z गुणा 5z करेंगे 3 बार तो 125z3 आ जाएगी। आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है। क्या लग रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे इसका सूत्र है ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। क्या आप इस तरीके से इसको ए मानकर इसको बी मानकर इस सूत्र में मान रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हैं। किस तरीके से रखेंगे? ए प्लस बी को एक कोष्टक में लिख लेंगे, मतलब ए लिखा हुआ है, बी ए लिखा हुआ है, घात नहीं लगानी है क्योंकि घात में जो 3 घात है क्यू चढ़ा हुआ है, इस पे भी क्यू चढ़ा हुआ है इसलिए, ठीक है। ये वाला सूत्र लिखना है डायरेक्ट। यहाँ पे ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, तो यहाँ पे ए प्लस बी है तो 3x प्लस 5z, ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। ए का मान 3x और बी का मान 5z। यहाँ पे एक कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर मतलब 3x पे स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं 3x पे स्क्वायर, और माइनस ए बी, क्या लिखा हुआ है भैया? ए बी, तो ए का मान कितना है? 3x, और b इंटू में है, इंटू का मतलब गुणा में 5z लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 5z, इस पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 3x प्लस 5z इसको लिखा रहने देंगे, उसके बाद में हम इसको बाहर करेंगे। किस तरीके से? x देखो 3x का होल स्क्वायर है तो इस पे क्या करेंगे? 3x पे स्क्वायर है तो 3 तिरका 9x स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 3 × 5 = 15, x और z बाहर रहेंगे, प्लस 5 × 25 z स्क्वायर ये रहेंगे। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया है। इसमें और कुछ देखो जोड़ घट नहीं रहा है, इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगला जो सवाल दिया हुआ है इसको भी हल करना है। अच्छा, ये जो आपका पहला सवाल है यहाँ पे y दिया हुआ था, x की जगह ये यहाँ पे y की पावर 3 थी, तो यहाँ पर भी y की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर भी y की पावर 3 है। x की जगह y लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपका सवाल किताब में हमने ध्यान नहीं दिया, और ये वाला आपका यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम y कर देंगे, ठीक है। और तो हमारा सारा सवाल सही है। यहाँ पे जो है y और यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पे y रख देना है हमारे लिए। उत्तर आपका सही सब सही है। ये आगे पीछे हो सकता है कैसा? 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 5z हो सकता है, लेकिन आंसर आपका दोनों का सही निकलेगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें देख सकते हैं, आपको यहाँ से देखने से ही पता चल रहा होगा कि क्या करना है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 64 m³ माइनस 343 n³ उतार लेंगे पहले। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 m³ कर सकते हैं, और इसको 7 n³ कर सकते हैं। आप बोलोगे कैसे सर? 4 m गुणा 4 m गुणा 4 m करेंगे जब हम 3 बार, तो यही निकल के आएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, 7n गुणा 7n गुणा 7n करेंगे तो 343 निकल के आएगा। अब यहाँ पे आपको देखो माइनस वाला a माइनस b का, ए क्यू माइनस बी क्यू का ये सूत्र लगाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना होगा। किस तरीके से देखेंगे? यहाँ पे ए देखो इस तरह, इसमें देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, क्योंकि ए और प्लस में था ये, इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र लगाया। तो ये केस में है ए और बी दोनों माइनस में है, तो इसलिए ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगाया। यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इसमें मान रखेंगे, ए मानकर इसको, बी मानकर इसको, इस सूत्र में मान रख देंगे। ए माइनस बी एक कोष्टक के अंदर है, तो हम यहाँ पे ए का मान है हमारा 4m माइनस बी का मान है 7n, इसको एक कोष्टक के अंदर कर लिया। इसमें ए स्क्वायर है तो हम इसमें ए स्क्वायर करेंगे, मतलब 4m का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए बी का देखो ए है हमारा 4m और बी है हमारा 7n, ठीक है, और प्लस ये प्लस बी स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे हम जो 4m माइनस 7n है इसको लिखा रहने देंगे, क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे इसको बाहर करेंगे, 4 से
4m का स्क्वायर करेंगे, 2 बार करेंगे, 4m गुणा 4m, 4 चौक 16m स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे देखेंगे 4 7 28 mn हो जाएगा, mn दोनों लिख दिए, 4 7 28। ठीक है, प्लस 7n गुणा 7n करेंगे, 7 49 n स्क्वायर। ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा जो 10वां सवाल है, इसके दोनों सवाल हमने हल कर लिए हैं। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है आप बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको नहीं आता है। कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रत्येक सवाल आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को टाइम पर देखें। ठीक है, धन्यवाद। अगला जो आपका सवाल है वो आगे हम करके दिखाएंगे।